वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। युद्ध के हालात के बीच रूस और यूक्रेन में फंसे इंदौर के 60 स्टूडेंट्स, डरे हुए छात्र देश वापस लौटने के लिए परेशान। रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के बीच युद्ध की आशंका और भी गहरा रही है। ऐसे हालात में भारत समेत लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। खबर के मुताबिक वहां पर करीब 20,000 भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन में इंदौर के भी 60 स्टूडेंट्स शामिल हैं। छात्रों के परिजन अब भारत सरकार से उनके बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में मौजूद इंदौर के छात्रों के परिजनों का कहना है कि वहां हालात बहुत ही खराब है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, अब संत रविदास के नाम से जाना जाएगा ग्लोबल स्किल पार्क। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जयंती की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राजधानी में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। संत रविदास जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि रविदास रोजगार योजना बनाई जाएगी, दलित वर्ग के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। संत रविदास जयंती पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोरोना संक्रमित होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें अपने आवास से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को नाम, काम और सेवा का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित 1,71,000 किसानों को मिलेगी राहत राशि। जनवरी में ओलावृष्टि और वर्षा से खरीफ फसल को पहुंचे नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। आज गुरुवार को 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,71,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि जमा कराएंगे। ओलावृष्टि से 1,61,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 6 से 10 जनवरी के बीच प्रदेश के 25 जिलों में ओलावृष्टि और वर्षा से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा था। मध्य प्रदेश में 2 हिस्सों में बचेगा राजधानी परियोजना प्रशासन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने की घोषणा के बाद अब इसका खाका तैयार हो गया। इसे 2 हिस्सों में बांटे जाने की तैयारी है। सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा, जबकि उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जाएगी। पहले ये काम नगर निगम की उद्यानिकी शाखा को देने की तैयारी थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। अब वन विभाग इसके लिए अलग से शाखा बनाएगा। प्रतिनियुक्ति पर आए लगभग 325 अधिकारियों कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस लौटाया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में समायोजित करने का प्रस्ताव है। 8 मार्च को पेश होगा शिवराज सरकार का बजट, अधिसूचना जारी। शिवराज सरकार 8 मार्च को बजट पेश करेगी। विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2022 तक चलेगा। सत्र संचालन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ट्वीट कर कहा कि 8 मार्च को पेश होने वाला बजट जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर विधानसभा सत्र की अधिसूचना को शेयर किया। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च 2022 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। उसके अगले दिन प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, प्रदेश में पहली बार शुरू होगी ये व्यवस्था, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि साख सहकारी समितियों में अब लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सहकारी लोकपाल की नियुक्ति के साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ी शिकायत और कृषि साख सहकारी समितियों से जुड़ी शिकायत की सुनवाई अब स्वतंत्र निकाय के द्वारा की जाएगी। वहीं इसके लिए सरकारी लोकपाल की नियुक्ति स्वतंत्र निकाय में होगी। स्वतंत्र निकाय मामले की जांच अन्य बैंकों की जांच की जाती है। वहीं आरबीआई की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश में भी सहकारिता आयुक्त कार्यालय द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू। भोपाल में आज 17 फरवरी से शुरू होने जा रही माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है कि धारा 144 शहर में आज 17 फरवरी से 12 मार्च तक लागू रहेगी। वहीं अब किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र अगर बजाया तो कार्रवाई होगी। इन परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। बोर्ड परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें कुल 104 में से 13 अति संवेदनशील और 6 संवेदनशील सेंटर बनाए गए हैं।
धनपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रमना में जॉगर्स ट्रैक, आरा को एमपीआर के सिंह नदी योजनाओं की सौगात। आरा के लोगों के लिए खुशखबरी है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की पहल पर जल्द ही शहर को नए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मास्ट लाइट, जॉगर्स ट्रैक, रिंग रोड समेत अन्य कई सुविधाएं मिलने वाली है। ऊर्जा मंत्री सह स्थानीय सांसद आर के सिंह की पहल पर जहां आरा बक्सर 4 लेन, आरा मोहनिया 4 लेन एवं आरा सासाराम का 4 लेनिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं आरा सासाराम 4 लेन का संपर्क आरा मोहनिया 4 लेन के साथ तथा आरा बक्सर 4 लेन के साथ किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने शहर के रमन्ना मैदान के विकास का भी निर्णय लिया। इंदौर में उचित मूल्य दुकान से दिए गए राशन की जानकारी अब एसएमएस से मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके तहत उचित मूल्य की दुकान से हितग्राही को राशन सामग्री मिलने के बाद तत्काल उसके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए जानकारी मिलेगी कि उसके खाते का राशन उसे मिल चुका है। मध्य प्रदेश में फिर छाएंगे बादल, 2 दिन बाद बारिश की संभावना। इन राज्यों में भी वर्षा, बर्फबारी। वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। वहीं सतना जिले में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज 17 फरवरी को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए चलते फिर पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ सकता है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बना प्रेरित चक्रवात बढ़कर दक्षिणी गुजरात पर सक्रिय हो गया, जिसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी हो गया और वातावरण में नमी आने लगी है। डीएवीवी इंदौर के विद्यार्थियों के स्टार्टअप को राज्य समिति बढ़ाएंगी आगे, विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने, आर्थिक रूप से मदद करने और मार्गदर्शन के लिए अब उच्च शिक्षा विभाग आया है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई है जो विशेषज्ञों के जरिए स्टार्टअप को नई दिशा देने का काम करेंगी ताकि रोजगार बढ़ सके। मामले में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय से स्टार्टअप को लेकर जानकारी मांगी। फरवरी पहले सप्ताह में विभाग ने इंक्यूबेशन सेंटर को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें 6 विश्वविद्यालय ने सेंटर से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सेंटर नोडल अधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश के मुताबिक आईईटी के इंक्यूबेशन सेंटर में 5 अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप और नए बिजनेस आइडिया पर काम चल रहा है। 12वीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, नहीं दी परीक्षा में बैठने की अनुमति, ये है बड़ा कारण। मध्य प्रदेश स्कूल में एक तरफ जहां सरकार बच्चों को उचित गुणवत्ता के साथ शिक्षा दिलाने की पुरजोर कोशिश में है, वहीं शिवपुरी में एक निजी स्कूल के द्वारा बच्चों के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ। साल भर की फीस वसूले जाने के बाद भी परीक्षा के समय छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद अब मामला थाने तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले में निजी स्कूल द्वारा बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। दरअसल प्रबंधन द्वारा 7 बच्चों से साल भर की फीस वसूली गई, लेकिन परीक्षा के समय छात्रों को परीक्षा देने से मना कर दिया गया। हम दिल, समाज और धर्म को जोड़ते हैं और यही हमारी संस्कृति। संत रविदास जयंती पर सागर के कजली वन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में अनोखी है। हम दिल, समाज और धर्म को जोड़ते हैं, लेकिन भाजपा देश में हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने में लगी है, लोगों को लोगों से लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि सागर स्मार्ट सिटी नहीं, माफिया सिटी बन गई। सागर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सरकार माफिया बनी बैठी है। यहाँ रेत, शराब, भूमि माफिया जैसे कई माफिया बैठे हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब शिवराज सिंह ने मुझे कैसा मध्य प्रदेश सौंपा था, ये मैं बता रहा हूँ। ग्रुप 5 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना, 21 फरवरी से पहले पूरा करें काम, जानिए नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह 5 परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और अन्य पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया के तहत भर्ती होनी थी। इस मामले में संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 12 मई 2021 को जारी किया जा चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का कार्य शुरू हो गया। नियुक्ति देने के बाद बचे हुए रिक्त पदों पर भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को कॉल किया गया। वहीं नए नियम के तहत एक रिक्त पद के लिए 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 21 फरवरी 2022 को फाइनल लास्ट डेट घोषित की जाएगी। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा फाइनल कॉल वार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आंदोलन की राह पर फिर जुड़ा, 24 फरवरी से हड़ताल, ये है प्रमुख मांगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हड़ताल की दस्तक होने जा रही है। 24 फरवरी को आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस हड़ताल में
प्रदेश के 7 सरकारी और 13 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज शामिल होंगे। जूडा ने आयुष विभाग के अफसर, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर प्रबंधन और सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने जबलपुर के मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलग एक आयुष विश्वविद्यालय का गठन और आयुष औषधालय खोलने समेत कई मांगे रखी। एमपी में 49 लाख किसानों को मिला लाभ, जाने के जिले में कितनी पहुंची राशि। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में 7,618 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। ये फसल बीमा राशि प्रदेश के प्रभावित किसानों के लिए संजीवनी बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों के हर सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूं और साथ रहूंगा। प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, फसलों पर आए संकट में किसानों को कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। एमपी में स्काई डाइविंग का सुनहरा मौका, ऐसे करें बुकिंग, जाने हाइट और अन्य डिटेल्स। मध्य प्रदेश वासियों के लिए स्काई डाइविंग का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश के 2 जिलों भोपाल में 1 से 2 मार्च और उज्जैन में 3 से 6 मार्च को स्काई डाइविंग होने जा रही है। इच्छुक व्यक्ति booking.skyhighIndia.com पर ऑनलाइन बुकिंग या मोबाइल नंबर 9818890885 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने के रोमांच के अनुभव के लिए स्काई डाइविंग का सुनहरा मौका भोपाल और उज्जैन में मिल सकेगा। भारत के वो 4 एमबीए कॉलेज जिन्हें एफटी की ग्लोबल रैंकिंग में किया गया शामिल। एफटी रैंकिंग 2022 के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को भारत में एमबीए की पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में स्थान दिया गया। कुल 4 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ 100 बी स्कूल्स की सूची में जगह बनाई। इसमें प्रतिष्ठित आईआईएम भी शामिल है। आईआईएम बंगलौर को भारतीय कॉलेजेस में दूसरा स्थान मिला। विश्व स्तर पर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने इस वर्ष शीर्ष रैंक प्राप्त की है। मार्च 2022 में 24 करोड़ को मिलेगी खुशखबरी। ईपीएफओ अगले महीने 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर अपनी ब्याज दरों की घोषणा करेगा और संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ये बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जहां ब्याज दरों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत एक अनिवार्य बचत योजना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तत्वावधान में प्रबंधित किया जाता है। इसमें हर उस प्रतिष्ठान को शामिल किया गया जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 24 करोड़ से अधिक पीएफ खातों में ब्याज जमा किया गया। ये 8.5% की ब्याज दर पर किया गया था। अब किसान सीखेंगे आलू का बीज तैयार करना। ग्वालियर जिले के किसान अब आलू का बीज तैयार करना सीखेंगे, जिससे वो उच्च क्वालिटी के आलू का बीज तैयार कर मुनाफा कमाएंगे और अपनी आय को दुगना करेंगे। इसके लिए नाबार्ड ने उटीला के 10 गांव में बीज तैयार करने के लिए आलू मूल्य श्रृंखला का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के अंतर्गत 10 गांव में आलू के बीज तैयार किए जाएंगे। आलू का बीज तैयार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे किसान आलू के बीज तैयार करने में सक्षम हो, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इस कार्य में नाबार्ड ने अराइज फाउंडेशन को इसके तहत चुना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालय इसमें टेक्निकल मार्गदर्शन देगी। ग्वालियर व मुरार में आज गुरुवार से आने लगेगा पानी। ग्वालियर और मुरार क्षेत्र के करीब 8 लाख की आबादी के लिए आज गुरुवार से पानी की सप्लाई होना प्रारंभ हो जाएगी। इससे पहले शहीद सरमन पार्क पुलिस पेट्रोल पंप बहोड़ापुर के पास 600 mm व्यास की पंपिंग लाइन में लीकेज होने के कारण 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं हो सकी थी। इस लाइन को ठीक करने के लिए कंपनी ने 14 व 15 फरवरी का शटडाउन मांगा था। इसके चलते 15 फरवरी को कंपनी ने पानी की लाइन को ठीक कर दिया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा नाइट ड्यूटी भत्ता, जाने ताजा अपडेट। भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार जल्द रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ते की सौगात दे सकती है। इसके तहत 43,600 रुपए के बेसिक वेतन पाने रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ते का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल मामला वित्त मंत्रालय में लंबित है, जिस पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि जल्द इसकी घोषणा की जा सकती है। वहीं इसका लाभ करीब 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते साल रेलवे की तरफ से नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था, जिसके तहत 43,600 रुपए से अधिक बेसिक सैलरी वाले रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता न देने का फैसला हुआ था। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इन कर्मचारियों को भी इस भत्ते का लाभ दिया जा सकता है।
मैदान पर मिट्टी की ईंटों का चबूतरा बनाकर रखा जा रहा करोड़ों रुपए का धान। किसानों से खरीदा गया बेशकीमती करोड़ों रुपए का धान भंडारित करने जिले के गोदाम व ओपन कैप कम पड़ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तकनीकी विभाग के द्वारा मैदान पर मिट्टी की ईंटों से चबूतरा तैयार करवाकर इसमें लाखों कुंटल धान का भंडारण किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि भंडारित धान का उठाव 1 माह में कर लिया जाएगा, लेकिन जिले में साल 2019-20 में भंडारित करीब 8 लाख क्विंटल धान का तय समय में उठाव नहीं होने से सड़कर खराब और बर्बाद हो चुका है। यह 91 पदों पर निकली भर्तियां, अच्छी सैलरी, लास्ट डेट नजदीक। मेडिकल फील्ड में काम करने वाले युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने अनुबंध के आधार पर असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, कम्युनिटी प्रोसेस कंसल्टेंट, MIS डेटा असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट समेत 91 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके आवेदन की प्रक्रिया जारी है और 20 फरवरी लास्ट डेट है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि MPNHM द्वारा दोनों ही विज्ञापनों में विज्ञापित पदों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। संविदा समाप्ति की तारीख 31 मार्च 2022 निर्धारित है, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 24 घंटे में 1222 पॉजिटिव, 3 की मौत, एक्टिव केस 14,000 के पार। सीएम बोले खतरा टला नहीं। मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है, लेकिन इंदौर, भोपाल में अब भी अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा केस मिल रहे हैं। 15 फरवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 1222 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और 3 की मौत दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि यह करीब 3400 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में संक्रमण दर 2.0% के आसपास और रिकवरी रेट 96% बना हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।